गर्ल्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैं आपको आपके कबीरदास जी नामक पाठ में से कुछ शेष दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, इसमें अगला दोहा है कबीर चित्त चमन किया, चहुँ दिस लागी लाई, हर सिमरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। इसमें जो है कबीरदास जी ने विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम रूपी स्मरण से शांत हो जाती है, ये बात बताई है। और कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमन किया। अब इसमें चित्त चमकिया का अर्थ होता है हृदय में ज्ञान की ज्योत जगाना। इसके बाद दूसरा शब्द है इसमें लाई। लाई का अर्थ होता है आग। इसके बाद है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना या फिर याद करना। बेगे का अर्थ होता है शीघ्र। इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर चित्त चमन किया, यानी कि चित्त यानी हृदय में, उनके हृदय में ज्ञान की ज्योत जग गई है। चहुँ दिस लागी लाई। अब ज्ञान की ज्योत कैसे जगी? जब उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति हुई, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? उनके हृदय में जो है वो ज्ञान की ज्योत जग गई। इसी कारण क्या हुआ है, अब चहुँ दिस लागी लाई। लाई का अर्थ है आग लगना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ ज्ञान की, चारों तरफ विषय वासनाओं की अग्नि जल रही है। चारों तरफ जो है लोग अपने सुख में, अपने भोगों में जो है पूरी तरह लीन हैं और वो ईश्वर को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो ये बात उन्हें तभी पता चली जब उन्हें सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ। और हर सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब इस प्रकार से जब वो देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है लोग अपने विषय वासनाओं में लीन हैं, कोई ईश्वर को याद ही नहीं कर रहा है, तो उनके हृदय में क्या बात उत्पन्न हो रही है? वो सोच रहे हैं कि हर सुमिरन हाथू घड़ा, मतलब हर के सुमिरन रूपी जल के घड़े को हाथ में लेकर बेगे ले बुझाई, यानी जल्द ही इस आग को मैं बुझा दूँ। कहने का तात्पर्य है क्योंकि वो चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं, किसी को भी ईश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो वो जो है चाहते हैं कि ईश्वर का जो सुमिरन रूपी घड़ा है, यानी कि ईश्वर की याद करने की जो बात है, उस घड़े में जितना भी उनके पास ज्ञान है, जितना भी ज्ञान रूपी जल है उनके पास, उस जल को वो चारों तरफ फैला दे और सबको इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करें। क्या ज्ञान प्रदान करें? कि सबको ईश्वर को याद करना चाहिए, उसका सुमिरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसको याद करके हम इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों आप ये बात लिख सकते हैं कि इसमें नाम स्मरण की बात को बताया गया है और साथ ही साथ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और शांत रस है, भाषा से दुक्कड़ी है। अगला दोहा देखते हैं कि अंशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारे पुकारे। अब यहाँ पे अंशड़िया का अर्थ होता है आँखों में, झाई यानी अंधकार, पंथ यानी मार्ग, निहार यानी देखकर, जीवड़िया यानी जीवा। अब यहाँ पे इस दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा की बात कही है। जीवात्मा का यदि साधारण भाषा में आपको समझाएं तो जीवात्मा का मतलब होता है कि जीव की आत्मा, यानी हम सभी मनुष्यों की जो आत्मा होती है उसे जीवात्मा कहा जाता है। परमात्मा यानी कि वो परमपिता परमेश्वर। तो यहाँ पर जो है आत्मा जो है वो उस परमपिता परमेश्वर से बिछुड़ गई है। इसी कारण क्या है कि वो हमेशा उसे याद करती रहती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अंशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, यानी जीवात्मा जो है वो उस परमात्मा के वियोग में इतना अधिक व्याकुल है कि उसकी रास्ता देखते देखते क्या हुआ, उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। यानी अब उसके दर्शन के बिना उस जीवात्मा से रहा ही नहीं जा रहा है। अब उससे जितनी जल्दी हो सके उसे परमात्मा के दर्शन करने हैं।
और जी बढ़िया छाला पड़िया। अब जीभ में जो है राम का नाम या फिर जिस भी आप धर्म को मानते हैं उस धर्म के ईश्वर का नाम लेते लेते जीभ में क्या हो गया है, छाले पड़ गए हैं। राम पुकारे पुकारे, यहाँ पर राम के बारे में कहा गया है। कबीरदास जी निर्गुणोपासक हैं, तो वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो कहीं पर उन्होंने राम बोला है, कहीं पर रहीम बोला है, कहीं पर वो ईसा मसीह के बारे में बोलते हैं, तो कहीं वो कृष्ण की बात करते हैं। तो ये एक विशेषता है कबीरदास जी के साहित्य की। ये तो यहाँ पर जो है उन्होंने राम का नाम लिया है कि जीवात्मा जो है राम का नाम पुकारते पुकारते इतना अधिक थक गई है कि उसमें क्या हो गया है, छाले पड़ गए हैं। जी बढ़िया छाला पड़े, राम पुकारे पुकारे, यानी जीभ में अब तो छाले पड़ गए हैं। अब तो ये परमपिता परमेश्वर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। अब इस व्याकुल आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। पर है कि जो है परमात्मा ने इतना जीवात्मा के पुकारने के बाद भी उसकी बात को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसमें अभी भी सच्ची लगन नहीं है, सच्चे प्रेम नहीं है। जब तक सच्ची लगन और सच्चा प्रेम नहीं होता है तब तक वो ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते हैं। आप काव्य का सौंदर्य लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि इसमें जो है जीवात्मा की व्याकुल दशा का वर्णन किया गया है, जो कि परमात्मा से बिछड़ने के बाद बहुत अधिक व्याकुल है। अब इसमें जो है एक बात आप और लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने रहस्यवाद का चित्रण किया है। रहस्यवाद में भी यही चित्रण किया जाता है, जब जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है। ये बात जो है हमें रहस्यवाद में ही बताई जाती है। तो ये कुछ विशेषता है जो आप अपने काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। साथ ही आपको भाषा तो लिखनी ही है कि भाषा से दुक्कड़ी है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है वो इसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है। पुनरुक्त प्रकाश पुकारे पुकारे में है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो किया ही गया है।